राधा स्वामी जी, बाणी बाणी बाबा शेख फरीद साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सद्गुरु हमारी रूहानी तरक्की में किस प्रकार मदद करता है। कैसे कैसे वो हमारे रूहानी तरक्की में, रूहानी मंडलों की चढ़ाई में हमारे काम आता है, और कैसे गुरु हमारे अंदर से संभाल करता है। इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम आज की सत्संग वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज के सत्संग की चर्चा आरंभ करते हैं। बाबा फरीद जी के वचन है कि साईं मेरा चंगा कीता, नाही तो हम भी दंजा आहे, फरीदा जेतू अकल लतीफ़, काले लेख ना लेख। बाबा फरीद साहिब जी की वाणी है। बाबा फरीद जी एक भक्त की भाषा बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे साईं ने अच्छा किया, मुझे चिता दिया, नहीं तो मैं इसमें कभी का जलवल गया होता। यहाँ जो इसमें शब्द प्रयोग किया गया है, यानी संसार में कब का जल गया होता। देखो, सद्गुरु हमारी बहुत ही अनेक अनेक ढंगों से मदद करता है। हमें पता भी नहीं होता कि सद्गुरु कब आया सूक्ष्म रूप में और कब चला गया, इसका हमें कोई पता नहीं चलता। हमें ज़रूर लगता है कि हमारी कोई रूहानी तरक्की नहीं हो रही है, परंतु अंदर से हमारी रूहानी तरक्की हो रही होती है। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार होता है, अहंकार का भाव होता है, इसीलिए हम ये देखने में असमर्थ हो जाते हैं कि सद्गुरु हमारी मदद कर रहा है और हमारी तरक्की हो रही है। साईं मेरा चंगा कीता, बाबा फरीद जी कह रहे हैं। यह एक और बात समझ लेनी चाहिए कि भक्ति परमात्मा से बड़े निजी संबंध जोड़ता है। मेरे साईं वे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि फरीद, साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया, लेकिन वे कहते हैं मेरे साईं। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी भी है। नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या संबंध होता है भक्त का सद्गुरु से, और सद्गुरु किस प्रकार मदद हमारी करता है। इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से दो तरह के संबंध हो सकते हैं। जैसा मैंने बार बार कहा, एक ध्यान का संबंध है और एक प्रेम का संबंध है। प्रेम में परमात्मा मेरा है, ध्यान में परमात्मा परमात्मा नहीं, सिर्फ सत्य मात्र है, जिसको हम कह देते हैं सच की पहचान। ध्यानी का जो शब्द है परमात्मा के लिए, वह सत्य है। सत्य रूखा सूखा शब्द है, गणित और तर्क का है, उसमें कहीं कोई रसधार नहीं है। सत्य शब्द को तुम कहीं से भी खोजो, उसमें तुम कहीं फूल खिलते ना पाओगे, क्योंकि उससे कोई मेरे हृदय का नाता ही नहीं जुड़ता। सत्य शब्द को ही सोचने बैठो तो तुम कोई कविता पैदा होते सत्य में से ना देखोगे, कोई नाच पैदा ना होगा, कोई धुन ना बजेगी, कोई बांसुरी ना बजेगी। सत्य कोरा कोरा है, उससे कोई संबंध जोड़ना असंभव है। तुम कितने ही पास आ जाओ, तुम सत्य में डूब ना पाओगे, उसमें डूबने की सामर्थ्य नहीं है। सत्य सिद्धांत बन जाएगा, लेकिन सत्य कभी तुम्हारी आंतरिक सिद्धि ना बनेगा। जैसे ही मेरे का संबंध जुड़ता है, सत्य का नहीं रह जाता, परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा यानी प्रियतम साईं, साईं यानी गुरु। भक्त अपने को तोड़ देता है और परमात्मा से जोड़ लेता है। वह कहता है मैं तो हूँ ही नहीं, तुम ही हो, मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो सद्गुरु का। भक्त ऐसा कहता है, तुम ही मेरे मैं हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। सब गंवा देता है भक्त और परमात्मा को पकड़ लेता है। मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। चेतावनी भी देता है सद्गुरु। कहते हैं कि फरीदा जे तू अकल लतीफ़, काले लेख ना लेख, आप नड़े गिरिवान में सिर नीमा कर देख। फरीदा, अगर तू तेज अकल रखता है, तब दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख। अपना सिर झुका और अपने ही गिरेवान की तरफ देख। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अब ये ज़रा सोचने जैसा है। कृष्ण मूर्ति निरंतर लोगों से कहते रहे हैं, माइंड इज़ दी मीडियोकर।
जिसको तुम बुद्धिमानी कहते हो वह बड़ी साधारण है, मध्यम वर्गीय है, करीब करीब मूढ़ता जैसी है। तुम्हारे बुद्धिमानों को भी तुम वहीं पाओगे जहां तुम अपने मूढ़ों को पाते हो सकता है मूढ़ पहली सीढ़ी पर बैठा हो, बुद्धिमान आखिरी सीढ़ी पर बैठा हो, लेकिन तुम उनकी मंजिल में फर्क ना पाओगे। तुम्हारे मूढ़ और तुम्हारे बुद्धिमान एक ही सीढ़ी के पायदान हैं, अलग अलग नहीं है। तुम्हारा मूढ़ थोड़ा कम बुद्धिमान है, तुम्हारा बुद्धिमान थोड़ा कम मूढ़ है, पर इतना ही फर्क है, सिर्फ डिग्री का फर्क है। उन दोनों के बीच एक तारतम्य है, श्रृंखला कहीं टूटती नहीं, सिलसिला एक ही है। तुम्हारा मूढ़ और तुम्हारा पंडित एक ही लकीर के दो छोर हैं। इसीलिए जिसको तुम पांडित्य कहते हो, बुद्धिमत्ता कहते हो, वह कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है, वह केवल मूढ़ता को छिपा लेने की कुशलता है। देखो, मूर्खता को छिपा लेना बहुत आसान है, मिटाना बहुत कठिन है। छिपा लेने का मतलब वैसा ही है जैसे एक घाव है, उस पर मलहम पट्टी कर ली, ऊपर से सुंदर कपड़े पहन लिए, छिप गया। दूसरों को दिखाई ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर तो सड़ांध बढ़ती ही रहेगी। दूसरों को पता भी ना चलेगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता होना बंद हो जाएगा। और तुम मेरी बात याद रखना, छिपाया हुआ घाव सूखता भी नहीं है, क्योंकि सूखने के लिए भी खुली सूरज की रोशनी चाहिए, हवा का प्रवाह चाहिए। और भी सड़ता है, नासूर हो जाएगा, कैंसर बनेगा, तुम्हारे तन प्राण में सब तरफ फैल जाएगा, मवाद ही मवाद हो जाएगी। देर लगेगी, आज नहीं हो जाएगी, वर्षों लगेंगे। शायद तुम इतना छिपाओ कि किसी को कभी भी पता न चले, लेकिन तुम एक घाव की तरह ही जीवित रहोगे, घाव की तरह ही मरोगे। तुम्हें तो पता ही होगा अपने को तुम कैसे धोखा दोगे। कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देना चाहे, थोड़े दिन तक दे सकता है, सदा के लिए नहीं। मैं मानता हूँ कि कोई अगर दूसरों को धोखा देना चाहे, सदा के लिए भी दे सकता है, क्योंकि जो थोड़े दिन संभव है वह सदा संभव क्यों नहीं है। थोड़ी और कुशलता चाहिए तो मैं कहावत को बदल दिया हूँ। मैं कहता हूँ, दूसरों को धोखा देना हो तुम सदा के लिए दे सकते हो, लेकिन अपने को धोखा तुम एक क्षण के लिए भी नहीं दे सकते हो। कैसे दोगे अपने को धोखा? कौन देगा धोखा और किसको देगा? वहाँ भीतर तुम एक हो। मूर्खता छिपाई जा सकती है, शास्त्रों को लपेट लो अपने चारों तरफ, मूर्खता छिप जाएगी। वेद को कंठस्थ कर लो, मूर्खता छिप जाएगी। गीता दोहराने लगो, रोज़ पाठ करने लगे, मूर्खता छिप जाएगी। लंबे शब्द सीख लो, तर्क की थोड़ी व्यवस्था सीख लो, विश्लेषण की कला सीख लो, मूर्खता छिप जाएगी। तुर्गनेब की एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक महामूर्ख था। गांव भर उस पर हंसता था। वह जो भी कुछ कहता, लोग फौरन हंस देते, बिना ही सुने कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि लोगों को पक्का ही था कि वह महामूर्ख है। वह कहेगा ही मूर्खता की बात। वह खड़ा ही होता कि लोग हंसने लगते। अभी उसने कुछ कहा ही नहीं था। वह बड़ा परेशान था। एक फ़कीर गांव में आया था। उस फ़कीर से उसने जाकर कहा कि आप एक अकेले आदमी मैंने जीवन में पाए जो मेरी बात सुनकर हंसते नहीं, बल्कि गंभीर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। पूरा गांव हंसता है। मैं घबरा गया हूँ, मेरा बड़ा अपमान होता रहता है, आप कोई तरकीब बताएं। उस फ़कीर ने कहा, तरकीब आसान है। अब तू एक काम कर, कोई भी कुछ बोल रहा हो तो खिलखिलाकर हंसना, और वह पूछे कि क्यों, क्या बात है, तो वह कुछ भी कह रहा हो, मैं कह रहा हूँ कि बाइबल बड़ी अद्भुत किताब है, तो कहना, क्या क्या रखा है बाइबल में, कौन सी अद्भुत बात लिखी है? हजारों शास्त्र हैं जिनमें वही बात लिखी है, कौन सी नई बात कही है? बोलो। कोई कहे सूरज बहुत सुंदर है तो कहना, बताओ क्या सुंदर है? आग का गोला है। सौंदर्य क्या है? कोई कहे, चांद देखो कैसी सुंदरी के मुख जैसा, तो फौरन खड़े हो जाना और कहना, ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा बोल ही रहे हो, ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा बात हो रही है। कहाँ सुंदरी का मुख और कहाँ चांद, इसमें कोई संबंध है? चांद कितना बड़ा, सुंदरी का मुख कितना छोटा।
बस तू खंडन कर 7 दिन तक, फिर मेरे पास आना। तू किसी चीज में हाँ तो भरना ही मत, ना करना। उसने 7 दिन तक यही किया। गांव में खबर फैल गई कि यह महामूर्ख तो महाज्ञानी हो गया। इसके सामने कुछ भी कहो फौरन खंडित कर देता है। तुम कहो यह कविता सुंदर है, वह कहता है इसमें क्या रखा है, ये सब शब्दों की बकवास है, शब्द जोड़कर रख दिए, इसमें क्या रखा है। ध्यान रखना, जीवन में अगर कोई खंडन करने लग जाए तुम कुछ भी सिद्ध ना कर सकोगे। खंडन करना बहुत आसान है, सिद्ध करना करीब करीब असंभव है। इसीलिए तो नास्तिक को कोई भी आस्तिक कभी भी राजी नहीं कर पाता, क्योंकि नास्तिक को कुल खंडित करना है, आस्तिक को कुछ सिद्ध करना है। सिद्ध करना बहुत कठिन है, ऐसे ही जैसे बनाना बहुत कठिन है। मिटाने में कितनी देर लगती है? ताजमहल बनाने में कितनी देर लगी, मिटाने में कितनी देर लगेगी? एक बम पटक दो और मिट जाएगा। एक आदमी मिटा देगा, एक क्षण भर में मिटा देगा। बनाने में कहते हैं 40 वर्ष लगे, हजारों मजदूर काम करते रहे, लाखों लोग संयुक्त रहे, हजारों कारीगर रहे, वर्षों लगे। कहते हैं 3 पीढ़ियां लग गई लोगों की। पहली पीढ़ी काम करने आई थी, वह खत्म हो गई। दूसरी पीढ़ी काम में लग गई, वह बूढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी काम में संलग्न हो गई, तब कहीं बनकर तैयार हो पाया। मगर मिटाने में कितनी देर लगेगी? खंडन मिटाना है। इसीलिए तुम पंडित को हमेशा खंडन करते हुए पाओगे, संतों को सदा सिद्ध करते हुए पाओगे, पंडितों को सदा खंडन करते पाओगे। संतों को सदा कुछ बनाते पाओगे, पंडितों को सदा मिटाते पाओगे। वह सरल काम है, उससे मूर्ता बड़ी आसानी से छिप जाती है और कोई भी तुम्हें सिद्ध नहीं करके बता सकता। अगर तुम कह दो कि कमल के फूल में कौन सा सौंदर्य है, सिद्ध करो, तो कौन सिद्ध करेगा? या तो सौंदर्य दिखाई पड़ता या नहीं दिखाई पड़ता। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। क्या रास्ता है? कैसे सिद्ध करोगे? सौंदर्य तो एक अनुभूति है, कोई हाथ में निकाल कर बताया नहीं जा सकता कि यह रहा सौंदर्य। सौंदर्य है, लेकिन तुम अगर देखने को राजी हो तो ही है। अगर तुम देखने को राजी नहीं तो दुनिया भर की आंखें भी इकट्ठी हो जाएं तो भी तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता। परमात्मा है, अगर तुम उसको देखने को राजी हो। इसीलिए तो संत कहते हैं श्रद्धा के बिना उससे कोई संबंध नहीं जुड़ता। लेकिन नास्तिक कहता है पहले दिखा दो तो श्रद्धा करने को हम तैयार हैं, और बिना श्रद्धा के वह दिखाई नहीं पड़ता। सौंदर्य का बोध हो तो सौंदर्य दिखाई पड़ता है चांद में, फूलों में। सौंदर्य का बोध ही ना हो तो नहीं दिखाई पड़ता। तो एक तो मूर्ता को छिपा लेना। शास्त्र बड़े सुगमता से उपलब्ध हैं, उनको पढ़ डालो, उनसे शब्द सीख लो, सिद्धांत सीख लो, तुम्हारा अज्ञान दब जाएगा, मिटेगा नहीं। हाँ, दूसरे के सामने तुम अपने को ज्ञानी सिद्ध कर सकते हो। मैंने सुना है कि राम तीर्थ अमेरिका से लौटे। अमेरिका में उनका बड़ा स्वागत हुआ था, लोग पागल हो गए थे। राम तीर्थ की वाणी में कुछ खूबी थी, हृदय के स्वर थे, ऐसे बुद्धि से न आए थे, प्राणों से जन्मे थे। राम तीर्थ की मस्ती एक ताजगी लिए हुए थी। बोलते थे तो फूल झरते थे, चलते थे तो फूल झरते थे, और जीवन तर्क का नहीं था, बड़े गहन काव्य का था। एक बगीचे में बैठे थे, किसी ने पूछ लिया आकर कि हमने सुना है कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो दूर दूर से गोपियाँ और गोप भागे चले आते थे। एक आध दफ़ा हो सकता है, लेकिन हमें इसमें कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि कोई बांसुरी इतनी सुंदर बज सकती है। वे बैठे थे, एक चादर ओढ़ रखी थी, वह फेंक दी, नग्न हो गए और भागे। वे जितने लोग थे बगीचे में इधर उधर खड़े थे, वे सब उनके पीछे भागे। वे जाकर एक टीले पर खड़े हो गए, भीड़ वहाँ लग गई। उन्होंने कहा समझ में आया, एक नंगे आदमी को देखकर लोग भागे चले आते हैं, मेरी नग्नता में क्या रखा है? कृष्ण की बांसुरी की बात ही क्या कहनी। जब वह बजेगी तब तुम जानोगे, जब तक नहीं बजी तब तक तुम ना जानोगे। जब तक वो मुरली की धुन न तुम्हें सुनाई देगी, तुम क्या जानोगे कि उसकी क्या बात है, उस अनहद नाद की ध्वनि की क्या बात है। लोग पागल थे।
अमेरिका का प्रेसिडेंट राम तीर्थ को मिलने आया था और बड़ा आनंदित हुआ था, क्योंकि राम तीर्थ अपने को कहते ही बादशाह थे। वे कहते थे बादशाह राम। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है बादशाह राम के 6 हुक्मनामे। वे अपने को बोलते ही नहीं थे, मैं तो कहते ही नहीं थे। वे ये कहते थे कि राम बादशाह। सम्राट अपने को कहते थे। था कुछ भी नहीं पास में, एक लंगोटी, एक भिक्षा पात्र। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा, और सब तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अपने को बादशाह क्यों कहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं। राम तीर्थ ने कहा, इसीलिए जिसके पास कुछ है अभी उसकी बादशाहत में कमी है। जो कुछ पकड़े हुए है वह गरीब है, पकड़ता गरीब है। सारी दुनिया मेरी है, चांद तारे मैंने बनाए, इनको मैं ही चलाता हूँ। पकड़ना क्या है? मेरी कोई चाह नहीं है, इसीलिए बादशाह हूँ। वे लौटे अमेरिका से, बड़े गहरे आनंद में थे। स्वभावतः उनको लगा काशी जाऊं। जो अमेरिका में घटना घटी है, काशी के समझदार उसे समझ पाएंगे, और तो कौन समझेगा भारत में। जो घटा है, जो अपूर्व घटा है, लाखों लोगों के हृदय में जो एक धुन बज गई है, काशी में लोग समझ पाएंगे। काशी के पंडित, उनसे भूल हो गई। वे जब काशी गए और उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, कोई परिणाम ना हुआ, बल्कि लोग बेचैन मालूम पड़े। और जब वे बोल चुके तो एक पंडित ने खड़े होकर कहा, जो काशी का उस समय का सबसे बड़ा पंडित था, उसने कहा कि क्या तुम्हें संस्कृत आती है? राम तीर्थ ने कहा कि नहीं, संस्कृत तो नहीं आती। वह हंसने लगा। उसने कहा, क्या खाक ब्रह्म ज्ञान आएगा जब संस्कृत ही नहीं आती? पहले संस्कृत की व्याकरण सीखो। मुझसे भी लोग पूछ लेते हैं कि ये जो तुम वाणी का उच्चारण करते हो, ये ठीक नहीं करते। तुम्हें तो वाणी भी बोलनी नहीं आती, तुम्हें तो पंजाबी भी बोलनी नहीं आती ढंग से, तुम्हें तो संस्कृत भी बोलनी नहीं आती ढंग से, तुम क्या हमें समझाओगे? मैं कहता हूँ कि जी ठीक है, जो बात सत्य है सो सत्य है। सचमुच मुझे इतनी ज़्यादा पंजाबी और संस्कृत पढ़नी नहीं आती। हाँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ, जोड़ जोड़ कर अक्षर पढ़ लेता हूँ, तो मुझे कुछ पता लगता है। परंतु इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने अपनी किताब को नहीं पढ़ा। मेरे भीतर जो किताब है, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। तो ऐसे ही राम तीर्थ जी के साथ हुआ। इतना कुल परिणाम काशी में हुआ कि उन्होंने कहा कि पहले संस्कृत की व्याकरण सीखो, तुम्हें क्या ब्रह्म ज्ञान आएगा। जहाँ कोई कुछ न जानता था, वहाँ लोगों ने इतना प्रेम और इतना अहोभाव दिया। काशी में जहाँ उनको ख्याल था जानने वाले हैं, वहाँ उन्होंने मूर्ख पाए, जो भाषा और व्याकरण से उलझे हैं, जो वाणियों से उलझे हैं कि वाणी ये आपने गलत बोल दी, ये आपने सही बोली। संत कबीर जी की वाणी आपने सही नहीं बोली, बाबा फरीद जी की वाणी आपने सही नहीं बोली। तो उन्होंने इसी तरह काशी छोड़ दी, क्योंकि उनको जो भी वहाँ मिले वो मूढ़ मिले, क्योंकि वो भाषा और व्याकरण में भी उलझे थे। पांडित्य मूढ़ता को छिपाने का ढंग है। व्याकरण, भाषा, शास्त्र बड़ा आसान है, ज्ञान बड़ा कठिन है। ज्ञान बाहर से भीतर नहीं आता, पांडित्य बाहर से भीतर आता है, ज्ञान भीतर से बाहर आता है। उनकी यात्राएं अलग अलग हैं। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ़, अगर सच में ही तेरे पास बुद्धि है, सच में ही अगर तू अक्ल लतीफ़ है, क्योंकि झूठी बुद्धियां तो चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं, उनकी बात ही मत कर। झूठी बुद्धियों ने तो इतनी ही बुद्धिमत्ता जुड़ाई है कि अज्ञान को छिपा लिया है। लेकिन अगर तू सच में ही बुद्धिमान है, तो फिर पहला काम बुद्धिमानी का यह है कि तू दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख, यानी तू दूसरे की बुराई मत देख। सदगुरु हमें ये सबसे बड़ी चेतावनी देता है, सबसे बड़ा उपदेश देता है कि दूसरों की बुराई मत देख। ये बुद्धिमान का पहला लक्षण है, क्योंकि दूसरे की बुराई देखने से होगा क्या? और थोड़ा सोचना कि हम दूसरे की बुराई देखने में इतनी आतुरता, इतनी उत्सुकता क्यों लेते हैं। दूसरे की बुराई देखना स्वयं की बुराई को छिपाने का एक ढंग है, उसके पीछे बड़ा आयोजन है। दूसरे की बुराई देखकर तुम्हें राहत मिलती है। रोज़ सुबह तुम अखबार पढ़ लेते हो, यूट्यूब पे न्यूज़ देख लेते हो या टीवी पे लगा लेते हो,
देखते हो इतने डाके पड़े, इतनी हत्याएं की गई, तुम्हारे मन में बड़ा भाव पैदा होता है कि हम ही भले ना डाका डालते हैं ना हत्या करते हैं। कभी किसी की थोड़ी जेब काट ली, इतना छोटा मोटा तो करना ही पड़ेगा। जब दुनिया में इतना सब हो रहा है, जब दुनिया में इतना सब हो रहा है, बुराई देखकर तुम्हें राहत मिलती है कि मेरी बुराई क्या है, कुछ भी तो नहीं है, चलने दो, कोई हर्जा भी नहीं है। इस दुनिया में जीना है तो इतना तो चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे। ये तो व्यावहारिक है। हम कोई बहुत बड़े काम नहीं कर रहे हैं, ना तो हम किसी की नेता की हत्या कर रहे हैं और ना ही किसी धर्मगुरु की मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब छोटा मोटा तो चलेगा कि ग्राहक से 5 रुपए की जगह 5.5 रुपए ले लिए, 8 आने के पीछे क्या हमको नरक भेजोगे? और अगर ये सब दुनिया में चल रहा है तो नरक में हमको जगह ना मिलेगी, सब लोग नरक में होंगे, हमारा क्यों में नंबर आने वाला नहीं है। तो दूसरों की बुराई को देखकर खुद की बुराई छोटी हो जाती है, इसीलिए तुम दूसरे की बुराई भी देखते हो और दूसरे की बुराई को बड़ा करके भी दिखाते हो। वह तरकीब है सांत्वना की। फिर क्रांति की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। जब दुनिया बदलेगी तब हम देखेंगे, देखा जाएगा। तुम ये कहते हो इस बुरी दुनिया में तो थोड़ा बुरा होना ही पड़ेगा, यह शुद्ध होने का उपाय नहीं है। तुम कहते हो यह संत हो गए तो मूढ़ सिद्ध होगे, लोग लूट लेंगे। इतनी व्यवहार कुशलता तो चाहिए ही, तो अपनी बुराई व्यवहार कुशलता मालूम होने लगती है। जब सबकी बुराई दिखाई देने पड़ती है तब ऐसा होता है। संत अगस्तीन एक ईसाई फकीर हुआ। उसने कहा है, हे परमात्मा, जब मैं दूसरों की बुराई देखता हूँ तो मुझसे पुण्यात्मा कोई जगत में नहीं दिखाई पड़ती, और जब मैं अपनी बुराई देखता हूँ तो मुझसे बड़ा पापी कोई दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरफ देखूँ? मूढ़ दूसरे की तरफ देखेगा, क्योंकि वह मुफ्त में पुण्यात्मा हो जाने का मज़ा है। बिना पुण्यात्मा हुए पुण्यात्मा होने की सुविधा है उसमें। दूसरे का पाप देखो। तुमने कहानी सुनी है, अकबर ने एक लकीर खींच दी अपने दरबार में और कहा, अपने दरबारियों को कहा उसने, इस लकीर को बिना छुए छोटी कर दो। अब लकीर बिना छुए छोटी कैसे हो? दरबारियों ने बहुत सिर पचाया, वह ना हो सके। बीरबल उठा और उसने एक बड़ी लकीर उसके सामने खींच दी। उस लकीर को छुआ भी नहीं, बड़ी लकीर खींचते ही वह छोटी हो गई। जो बीरबल ने किया वही तुम कर रहे हो और वही पूरा संसार कर रहा है। अपनी लकीर को छोटा दिखाने के लिए दूसरे की लकीर को बड़ा खींच दो। इतना बड़ा खींच दो, सारे दुनिया के पापों का पता लगा लो, फिर तुम्हें अपने पाप दिखाई ना पड़ेंगे। तुम तो करीब करीब शुद्ध बुद्ध मालूम होने लगोगे, क्योंकि पाप या पुण्य तुलनात्मक है। अगर सारा जगत अंधकार में डूबता है तो तुम्हारा टिमटिमाता मिट्टी का दिया भी काफ़ी प्रकाशित है। अगर सारा जगत सूर्य के प्रकाश में है, तुम्हारा मिट्टी का दिया प्रकाश नहीं है, अंधकार है। तुलना तुलना की बात है। तो फरीद जी कहते हैं, बाबा फरीद ने ठीक सूत्र दे दिया है। वह बुद्धिमान आदमी के लिए असली सूत्र है, एक सद्गुरु का अपने शिष्य के लिए असली सूत्र है। जो ये ना कर रहे हों वे बुद्धू हैं। कहते हैं, फरीदा जे तू अक्ल लतीफ़, अगर तू सच में ही बुद्धिमान है, अगर तू तेज़ अक्ल रखता है तो दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख, क्योंकि वह अपने को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और फिर जितना ही हम दूसरे के खिलाफ काले अंक लिखते हैं, उतना ही धीरे धीरे ऐसा एहसास होता है कि मेरी कमियों के लिए भी दूसरे जिम्मेदार हैं, मेरी भूलों के लिए भी सारा संसार जिम्मेदार है। मैं अकेला बदलना भी चाहूँ तो कैसे बदलूँगा? पश्चिम में इन 200 वर्षों में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। वह घटना यह है कि मार्कस ने एक यात्रा शुरू की, विचार का नया दर्शन शुरू किया। वह बहुत नया नहीं है, नया दिखाई पड़ता है। ऐसे तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर मूर्ता का वही दर्शन है। मार्कस ने यह कहा कि अगर तुम दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, तो समाज की आर्थिक स्थिति और व्यवस्था जिम्मेवार है, तुम जिम्मेवार नहीं हो। अगर तुम चोर हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो,
तो समाज की आर्थिक व्यवस्था जिम्मेवार है, तुम जिम्मेवार नहीं हो। क्या करोगे तुम? जहाँ शोषण चल रहा है वहाँ तुम्हें चोर होना पड़ेगा। मार्कस ने चोरों के मन को बड़ी राहत दे दी। ईर्ष्या तो स्वाभाविक है। जहाँ कुछ लोगों के पास ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास कम है, वहाँ ईर्ष्या तो होगी ही। इसीलिए ईर्ष्या से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है जब तक कि संपत्ति का समान वितरण न हो जाए। मार्कस ने मनुष्य के मन की बहुत सी बीमारियों को सुरक्षा दे दी थी, सहारा दे दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं महत्वाकांक्षा छोड़ो। मार्कस कहता है महत्वाकांक्षा छूट कैसे सकती है? जहाँ और शेष सारा जगत महत्वाकांक्षी है, तुम ही पिट जाओगे। बुद्ध कहते हैं, संत कहते हैं ईर्ष्या न करो। मार्कस कहता है ईर्ष्या तो होगी ही जब तक कि संपत्ति का समान विभाजन नहीं हो जाता। जब तक किसी के पास ज़्यादा है तब तक कैसे मैं शांत हो सकता हूँ? अशांति तो रहेगी। फिर मार्कस ने जो किया उससे भी बड़ा काम फ्राइड ने किया। सिगमंड फ्राइड। फ्राइड लोगों को बताया कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे माँ बाप ने जन्म के साथ ही तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया, जिम्मेवारी उनकी है। अगर तुम हत्यारे बन गए तो इसका कारण ज़रूर तुम्हारे माँ और पिता के संस्कारों में है। हो सकता है माँ ने तुम्हें भरपूर दूध नहीं दिया, तुम्हें क्रोध पैदा करवा दिया। हो सकता है माँ बाप ने तुम्हें बचपन में प्रेम नहीं दिया, और जिस बच्चे को प्रेम नहीं मिलता उनकी विध्वंस की आकांक्षा पैदा हो जाती है। तो कसूर तो तुम्हारे माँ बाप का है, और माँ बाप से भी पूछो तो उनका भी क्या कसूर है? वह उनके माँ बाप का है, और उनके माँ बाप का उनके माँ बाप का कसूर किसी का भी नहीं है। अगर इसको ठीक से समझो तो अगर परमात्मा ने संसार बनाया है तो उसी का कसूर है, क्योंकि वही पहला बाप है। तो मार्कस ने कहा कि अगर किसी बच्चे को बदलना हो तो उसके परदादा को बदलना ज़रूरी है। अब ये तो हो नहीं सकता। तो किसी बच्चे को बदलना हो तो तुम्हारे बाप के बाप और उनकी माँ और उनकी माँ के बाप और उनकी माँ की माँ, उनको बदलना पड़ेगा। वे तो कब्र में होंगे। अगर उनको कब्र से भी निकाल लो तो बदलने को राज़ी ना हो। अगर जिंदा भी हो तो वे आखिरी घड़ी में होंगे जहाँ की बदलाहट नहीं होती। और मार्कस ने कहा कि 7 साल की उम्र तक तो सब संस्कार तय हो जाते हैं, किया कुछ नहीं जा सकता। इसलिए फ्राइड ने और सहारा दे दिया। उन्होंने कहा तुम चोर हो तो तुम चोर ही हो सकते थे, तुम बेईमान हो बेईमान ही हो सकते थे, हत्यारे हो हत्यारे ही हो सकते थे। इन दो व्यक्तियों ने पिछले 100-200 सालों में पश्चिम का मनोविज्ञान निर्मित किया, और वही मनोविज्ञान अब सारी दुनिया पर फैल गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि कोई आदमी अपनी बुराई के लिए स्वयं को जिम्मेवार नहीं समझता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यह ख्याल ना हो कि मैं जिम्मेवार हूँ, उसके जीवन में रूपांतरण नहीं हो सकता। रूपांतरण होगा ही कैसे? तब तो सारी दुनिया बदलेगी, तब मैं बदलूंगा। यह कभी होने वाला नहीं, और अगर कभी होगा भी तो मैं ना रहूँगा। फरीदा जेतू अकल लतीफ़। कहते हैं सदगुरु, अगर तू सच में ही बुद्धिमान है फरीद, तो एक काम कर। ये बुद्धिमान का पहला लक्षण है, तू दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख, क्योंकि तूने वे अंक लिखे कि तेरे जीवन में परमात्मा से मिलने का उपाय बंद हो जाएगा। तू दायित्व अपना समझ, तू अपने को ही उत्तरदायी समझ, क्योंकि जिसने अपने को उत्तरदायी समझा उसके पास अपने को बदलने की कुंजी हाथ में आ गई। अगर मेरे दुख के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ तो मेरे सुख के लिए भी तो मैं रास्ता बना सकता हूँ। अगर मैं आज दुखी हूँ, मैंने ही अपने दुख के बीज बोए हैं, तो कल मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं सुख के बीज बो सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने बीज बोए हैं और फसल मुझे काटनी पड़ती है तो फिर मेरे हाथ के तो बाहर की बात है। फिर तुम ही जब सुख की फसल बोओगे तभी मैं काट सकूंगा। तब तो यह बात अहंकार में पड़ गई, मेरे हाथ में न रही। देखो, धर्म और अधर्म के चिंतन में यही फर्क है। धर्म कहता है, संतमत कहता है व्यक्ति जिम्मेवार है। अधर्म कहता है कोई और जिम्मेवार हो, अर्थशास्त्र जिम्मेवार हो, राजनीति जिम्मेवार हो, मनोविज्ञान जिम्मेवार हो, लोग, समाज, संस्कृति, भूगोल, इतिहास जिम्मेवार हो। व्यक्ति भर जिम्मेवार नहीं है, बाकी सब जिम्मेवार है।
और जैसे ही व्यक्ति जिम्मेवार नहीं, वैसे ही व्यक्ति की आत्मा खो जाती है। तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारा सचखंड है, मुक्ति है। यद्यपि ये मैं जानता हूँ कि जब कोई अपना उत्तरदायित्व समझता है तो पहले बड़ी दर्द होती है, खुद को बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए तो हम दूसरों पर टालते हैं। हम दूसरे पर इसीलिए टालते हैं कि अपना उत्तरदायित्व मानने से बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने ही अपना दुख बनाया, ये कैसे हो सकता है। छोटा बच्चा टकरा जाता है फर्नीचर से घर में आकर, वह कुर्सी को मारता है, टेबल पर गुस्सा निकालता है कि ये टेबल मुझसे टकरा गई, इसने मुझे मारा। क्योंकि छोटे बच्चे के अहंकार को भी ये ठीक नहीं लगता कि मैं इससे टकराया, तब तो फिर जिम्मेवारी मेरी है, तब तो चांटा मुझ पर ही पड़ना चाहिए। टेबल ने मारा वह तो ठीक ही है, माँ भी मारे, लेकिन बच्चा टेबल को मारता है और बच्चे को राज़ी करने के लिए माँ को भी टेबल को अभिशाप देना पड़ता है। लेकिन ये बचपन ज़िंदगी भर जारी रहता है। जब भी तुम्हें कोई गाली देता है तुम निश्चिंत मानते हो उसकी जिम्मेवारी है, तुमने कुछ भी नहीं किया था, तुम तो बिल्कुल भोले भाले हो। एक घर में मैं मेहमान था, एक छोटा बच्चा रोता हुआ आया, पड़ोस में किसी से लड़कर आया है। उसकी माँ ने कहा कि फिर झंझट हुई, किसने शुरू की, झगड़ा किसने शुरू किया। उस लड़के ने कहा मैंने शुरू नहीं किया। जब उस लड़के ने मेरे चांटे का उत्तर दिया तभी शुरू हुआ। कोई शुरू नहीं करता, जब कोई तुम्हारे चांटे का उत्तर देता है तब झंझट शुरू होती है। सदा ही ऐसा होता है, ऐसा ही दूसरा भी मानता है। इसीलिए दो लड़ने वालों में कभी भी तय करना असंभव है किसने शुरू किया। और ये कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं है, बड़े बड़े राष्ट्र भी यही करते हैं। कभी तय नहीं हो पाता कि किसने झगड़ा शुरू किया, चीन ने कि हिंदुस्तान ने, कि हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान ने, कभी तय नहीं हो पाता। तुम्हारे छोटे बच्चे और तुम्हारे बड़े राजनीतिज्ञ एक से मूढ़ हैं, कोई फर्क नहीं है। मूढ़ता का लक्षण ये है कि वह कहती है कि दूसरा जिम्मेवार है, वह कोई भी हो, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। और इसीलिए मूढ़ आदमी सदा के लिए मूढ़ रह जाता है। जब अपनी जिम्मेवारी ही नहीं तो अपने हाथ से कुछ ना रहा। तुमने अपने हाथ से अपनी स्वतंत्रता खो दी। धार्मिक व्यक्ति कहता है अगर किसी ने गाली दी हो तुम उसकी फिक्र छोड़ो, तुमने किस तरह चांटा शुरू किया था तुम अपनी फिक्र कर लो। यही तो सद्गुरु हमें उपदेश देता है, इस तरह से सहायता करता है। कहता है कि तुम इतना ही देख लो कि तुमसे कौन सी भूल हुई थी, उसे ही तुम हटा लो। अगर नहीं हटाना है गाली स्वीकार कर लो कि स्वाभाविक है। लेकिन इस बात के स्मरण में आते ही कि मैं जिम्मेवार ज़रूर होना चाहिए, हर हालत में कुछ न कुछ मेरी जिम्मेवारी होगी, तो तुम्हारे जीवन में एक मुक्ति की संभावना शुरू हो जाएगी। तुम हल्के हो जाओगे। पहले पीड़ा होगी, अहंकार को चोट लगेगी, लेकिन उसी पीड़ा से आनंद का जन्म होता है, वह प्रसव पीड़ा है। बाबा फरीद ने ठीक सूत्र दे दिया है कि फरीदा जेतु अक्ल लतीफ़ काले लिखना लेख। किसी के संबंध में काले लेख मत लिखना। अपना सिर झुकाकर तू अपनी ही गरेवां की तरफ देख। आप नड़े गिरिवान में झुककर अपने ही भीतर झांक। जब भी जीवन में दुख हो अपने भीतर कारण को खोज। जब भी जीवन में अशांति हो अपने भीतर कारण को देख। एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे बड़ा अशांत हूँ, कोई शांति का उपाय बताएं। मैं फलाने के आश्रम में गया, ढिकाने के आश्रम में गया, ऋषिकेश गया, यहाँ गया वहाँ गया, सब बेकार है, सब ढोंग है, कहीं कोई शांति नहीं है। मैंने उनसे पूछा अशांति सीखने गए कहाँ थे? वे थोड़े चौंके। शांति सीखने वे फलाने आश्रम गए, ढिकाने आश्रम गए, वह सब ढोंग साबित हुआ क्योंकि वे कोई भी शांति न दे पाए। अशांति सीखने कहाँ गए थे? मैंने उनसे पूछा। उसने कहा मैं अशांति सीखने कहीं भी नहीं गया था। तो मैंने कहा तुम खुद ही अशांति सीख लिए। जब तुमने खुद अशांति सीखी तुम्हें शांति कौन सिखाएगा? अब इसमें तुम आश्रमों को जिम्मेवार मत समझो कि सब धोखाधड़ी है, सब फिजूल है, बकवास है, सब पाखंड है, कोई शांत नहीं कर पाया। तुम अपने अशांत होने के कारणों को समझो।
शांत तुम्हें कौन कर पाएगा अगर तुम्हारे कारण जारी रहे। अगर तुम ईंधन डालते गए चूल्हे में और आग की लपटें उठ रही हैं और तुम दूसरे से कह रहे हो कि बुझाओ, और तुम ईंधन लगाए जा रहे हो, तुम घी डाले चले जा रहे हो आग में, और किसी दूसरे से कह रहे हो कि मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, मंत्र बुझाओ, अगर ना बुझा पाए तो तुम्हारा मंत्र ढोंग धतूरा सब पाखंड है। ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि अगर तुम यही धारणा लेकर मेरे पास भी आए हो तो अभी नमस्कार कर लेता हूँ भैया, नहीं तो मैं भी पाखंडी हो जाऊँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम आग में तो घी डाले चले जा रहे हो। तुमने मूल बात तो समझी नहीं। कोई दुनिया में शांत होने का थोड़े ही उपाय है, सिर्फ अशांति को समझने का उपाय है। और जो अशांति को समझ लेता है वह अपने हाथ खींच लेता है, वह अशांति को पैदा नहीं करता। बात खत्म हुई। शांति को पाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अशांति पैदा मत करो। देखो, धूल जब उड़ रही है, अगर तुम नाच रहे हो तो धूल उड़ रही है, धूल ज़मीन पर थी, तुम बस नाचना बंद कर दो, धूल अपने से नीचे बैठ जाएगी। तो तुम किसी धूल के कण को हाथ से थोड़ा नीचे बिठाओगे। ठीक ऐसे ही है, सिर्फ अशांति पैदा मत करो, शांति खुद ब खुद मिल जाएगी। शांति तो अहोभाव है। सिर्फ संसार में मत उलझो, परमात्मा को पकड़ने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ संसार में मत उलझो, परमात्मा तो मिला ही हुआ है। जिसे तुमने कभी नहीं खोया वही परमात्मा है। जो तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है वही शांति है। उसे पाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मगर हम अजीब पागल हैं, अशांति को पैदा करते हैं, फिर हम सोचते हैं अब शांति पैदा करनी है। खुद से पाँव से तो धूल उड़ाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि धूल को नीचे बिठाना भी है। शांति लेकर ही तुम आए थे, तुमने कभी खोई नहीं है। वह तुम्हारे भीतर अभी भी बज रही है, लेकिन तुमने चारों तरफ अशांति इकट्ठी कर रखी है। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम मुझे अशांति का कारण कहो। उसने कहा कि वह लंबी कथा है, उसमें क्या सार है, आप शांति का उपाय बता दें। मैं कोई शांति का उपाय जानता नहीं, एक ही उपाय जानता हूँ, और वह यह कि तुमने अशांति पैदा की है, उसे ठीक से समझना होगा और अब आगे पैदा मत करो। अशांति ऐसे ही है जैसे आदमी साइकिल चलाता है, पैडल मारता है, पैडल मारो तो साइकिल चलती है, मत मारो तो रुक जाती है, अपने से गिर जाएगी। अशांति को भी पैडल मारने पड़ते हैं। एक बात ठीक से ख्याल में आ जाए कि मैं ही मेरे होने का जिम्मेवार हूँ। तुम्हारे जीवन में क्रांति का पहला कदम उठ गया, फिर तुम्हें कोई बदलने से रोक नहीं सकता। तो अपनी तरफ देखना बड़ा ज़रूरी है। आंखों को खर्च मत कर डालो दूसरों को देखने में। आंखों को अपने गरेवां की तरफ लगाओ, अपने को पहचानो। आंख का पहला उपयोग अपने को पहचानना है। अपने को जिसने पहचान लिया वह सभी की पहचान लेगा, और जो अपने को पहचान ना पाया वह किसी को भी ना पहचान पाएगा। अभी हमारी सारी चेष्टा क्या है? सारी चेष्टा यह है कि दूसरे की बुराई को देखें और अपनी भलाई को देखें। जो भलाई नहीं है वह दिखाएं और जो बुराई नहीं है उसको भी देखें। अब हमारी चेष्टा ये है। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण स्थिति है। फरीदा जेतु अकल लतीफ़, काले लिखना लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीमा कर देख। फरीदा ज्यों तै मारन मुकियाँ, तिना न मारे कुम। फरीदा, लोग अगर तुझे मुक्कों से मारे तो बदले में उसे तू मत मार, तू तो उनके कदमों को चूम कर अपने घर चला जा। आप नड़े घर जाइए, पैर तिना दे चुम। जीसस हो कि बुद्ध हो कि फरीद, सभी सयानों का एक ही मत है। सब सयाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। और वह है कि अगर दूसरा तुम्हें मारे तो पहले तो ये तुम समझ लेना कि आने अनजाने तुमने उसे मार दिया होगा। तुम्हें शायद पता भी ना हो कि किस ढंग से तुमने उसे मारा, लेकिन मार दिया होगा। अन्यथा किसको फुर्सत है तुम्हें मारने की? किसको ज़रूरत है? कई बार तो ऐसा होता है कि तुम किसी की भलाई भी करते हो और उसमें भी तुम मार देते हो। एक मेरे मित्र हैं, मुझसे कॉल पर बात करते हैं। वे अपने प्रांत के सबसे बड़े करोड़पति हैं, उस प्रदेश के, फैक्ट्रीज़ हैं उनकी।
उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, मैं सबके साथ भलाई करता हूँ और वे आदमी भले हैं। मेरे जितने रिश्तेदार हैं सबको मैंने धनपति बना दिया। रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को भी मैंने कभी रुकावट नहीं डाली। जो भी सहायता मैं कर सकता हूँ मैंने की है, लेकिन मुझे कोई धन्यवाद देता नहीं मालूम पड़ता। उल्टे पता नहीं लोग क्यों मेरे विरोध में हैं। मेरे अपने लोग जिनको मैंने सब सहारा दिया है, जिनको मैंने खड़ा किया है, जिनके लिए मैंने अपनी तिजोरी कभी बंद नहीं की है, वे भी मुझसे नाराज़ हैं। मैंने उनसे कहा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने किसी दूसरे को भी मौका दिया है आपकी सहायता कर सके? उन्होंने कहा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मौके का सवाल क्या है? इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास सब है। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। तो मैंने कहा, मैं समझ गया अड़चन कहाँ है। जब भी तुमने किसी को दिया होगा तब तुम्हारी ये अकड़ कि मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मैं सदा देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं, ये अकड़ मार गई। उस आदमी के मन में इतनी पीड़ा तुम छोड़ दिए हो। दिया तुमने बहुत है, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे भी पता है। तुम्हारे रिश्तेदारों को भी मैंने कहा मैं जानता हूँ। उनको तुमने दिया है, ये वे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन तुम्हारे देने में इतनी अकड़ थी और इतना अहंकार था। तुम्हारे देने में तुम इतने ऊंचे थे और तुमने उनको कीड़े मकोड़े कर दिया। तुमने कभी उन्हें अवसर ना दिया कि वे भी कभी ऊपर हाथ उठाकर तुम्हें कुछ दे पाते। कोई छोटी चीज़ कि तुम बीमार पड़े होते और तुमने उन्हें कहा होता कि आओ 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हारे बैठने से मुझे राहत मिलती है। कि तुम्हें कोई काम होता, छोटा मोटा काम कि तुम मेरे लिए कर देना, कोई दूसरा ना कर सकेगा, मुझसे नहीं होता। तुमने कभी छोटे मोटे मौके उन्हें दिए होते कि वे भी सहायता कर सकते। तुमने उन्हें भिखारी बना दिया है। दिया तुमने बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देने के माध्यम से तुमने उन्हें भिखारी बना दिया है। वे उसका बदला लेते हैं तुमसे। वे बदला लेकर रहेंगे। तुम उनके दुश्मन हो। कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल। उसका मतलब इतना ही है कि भलाई करना, लेकिन याद मत रखना कि भलाई करना करते वक्त ख्याल भी मत लाना कि भलाई कर रहे हो। वस्तुतः भलाई करना, लेकिन यह भी अपेक्षा मत करना कि दूसरा धन्यवाद दे। और भी अगर तुम ठीक से समझो तो भलाई करना और उसको धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है कि तूने सेवा का एक और मौका दिया। और ये बातचीत की बातचीत ना हो, ये हार्दिक हो। नहीं तो भलाई भी चांटा मार जाती है, उसका भी बदला मिलेगा। जिंदगी बड़ी उलझी है और आदमी बड़ा अंधा है। सभी बुद्ध पुरुषों ने ये कहा है। फरीदा जो तय मारन मुकियां तिना ना मारे कुम। कह रहे हैं कि जो तुम्हें मारते हैं उनको तुम जवाब मत देना। बुराई का जवाब बुराई से क्यों नहीं देना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। मेरे ख्याल से वक्त बहुत हो गया है। कल की सत्संग वीडियो में ये जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी आप सभी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी भजन सिमरन ज़रूर किया करें। थोड़ा नहीं तो बहुत, बहुत नहीं तो थोड़ा, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध, इतना तो भजन सिमरन के लिए ज़रूर बैठा करो। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों को एकाग्र होने के लिए जाप करना, जो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु द्वारा दिए जाते हैं जपने के लिए। करना क्या है? चौकड़ी मारकर चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, बिना हिले डुले। चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, और तुम अपने सिमरन के शब्दों को जपना शुरू कर दो। होगा क्या, जब तुम इस सिमरन के शब्दों को जपोगे, तुम्हारा जो ख्याल है अंदर, वो आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ ही रहेगा। जैसे ही कोई विचार आने लगेगा, वो आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन अब इस सिमरन के शब्दों को जपने में लगा हुआ है। तो मन सिमरन के शब्दों को जपने में लगा हुआ है, और तुम्हारी जो देखने की शक्ति है वो तुम्हारी दोनों आंखों के बीच देखने में लगी हुई है। फिर कुछ देर बाद तुम्हें अनहद नाद सुनाई देगी। और दूसरा अंग है, उसको कहते हैं हम भजन करना। भजन क्या है? भजन है जो भी तुम्हें ध्वनि सुनाई देती है कान में, झिंगुर जैसी अनहद नाद की ध्वनि होती है। ये स्थूल ध्वनि होती है जो तुम्हारे दाएं कान से सुनती है। इसको सुनते रहना, दोनों आंखों के बीच में ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना। ना उस वक्त शब्दों का जाप करना, ना किसी संत सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। भजन करने के वक्त, धुन सुनने के वक्त केवल धुन ही सुननी है।
और कुछ नहीं करना है। यह है बड़ी आसान सी भजन सिमरन की प्रक्रिया। जिन्होंने नामदान लिया है वो बड़ी अच्छी तरह इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो चुपचाप बैठें, मौन होकर, शून्य होकर बैठ जाएं। जो होता है होने दें। आते जाते विचारों को देखते जाएं। जब विचार रुक जाएं तो आप आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहें। ना भी रुकें विचार तो विचारों को आते जाते देखें। देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। देखते देखते तुम्हारी जो आंखों के बीच का जो विचारों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और तुम अपने भीतर शून्य को देख पाओगे तो तुम्हारे भीतर भी अनहद शुरू हो जाएगी। देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम नामदानी सज्जन हो या गैर नामदानी सज्जन हो। शब्द धुन कभी भी किसी की भी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। इसका कोई ये नहीं है कि नामदान के बाद ही शुरू होगी। नामदान के पहले भी बहुत से बच्चे हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जिनको नामदान से पहले ही शब्द धुन शुरू हो जाती है और उन्हें बड़ी स्पष्ट सुनाई देती है। उनमें से एक मैं भी ऐसा शख्स था जिसको बचपन से ही अनहद नाद और शब्द धुन सुनाई पड़ती थी। पहले तो मैं बड़ा परेशान था कि ये क्या है। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ये तो अनहद नाद की ध्वनि है, शब्द धुन है, ये तो परमात्मा की आवाज़ है। फिर मैं निश्चिंत हुआ और फिर मैंने इसको बंद करने के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी थी, मैंने वो भी खानी बंद कर दी थी। वैसे तो मेरे घर वाले मुझे पागल ही समझते थे, पर फिर उन्होंने मुझे ठीक समझना शुरू कर दिया जब मेरे घर वालों को भी अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देने पड़ी थी। मेरे माँ बाप को तो पता ही नहीं था, हालांकि वे नामदानी सज्जन थे, पर उनको नहीं पता था कि ये अनहद नाद होती है। मेरी दादी जी जानती थी, मेरे दादाजी जानते थे। उनके गुजरने के बाद तो कोई समझ नहीं पाया। पहले तो वे मुझे पागल समझते रहे, फिर जब उन्होंने मुझे थोड़ा ठीक समझा कि नहीं, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, फिर उनको भी सुनाई देने लग पड़ी। फिर जब और भी मेरे अंदर से बातें निकलने लगी, फिर तो उन्होंने मुझे पूरा पागल करार दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तो अभी घर से बाहर हूँ। और ये भी बड़े मज़ेदार बात है। देखो, जब कर्मों का सिलसिला किसी के साथ भी ख़त्म होता है, लेने देने का संबंध ख़त्म होता है, तो हम उस विशेष व्यक्ति वस्तु से दूर हो जाते हैं। परमात्मा खुद ही हमें दूर कर देता है। जब कर्मों का लेना देना ही कोई नहीं तो भाई क्या तुम किसी के साथ रहोगे? अगर तुम्हारी पत्नी मर गई या छोड़कर चली गई, तुम्हारे बच्चे चले गए, मर गए, या तुम्हारा बेटा चला गया, बाप चला गया, माँ चली गई, तो इसका मतलब यही है कि कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म और तुम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए चले जाते हो। देखो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जहाँ जहाँ तुम्हारा दाना पानी लिखा है कि तुमने जहाँ खाना है वहीं तुम शिफ्ट कर दिए जाते हो, अन्यथा तुम कहीं भी नहीं जाते हो। अगर तुम्हारा पूरा प्रारब्ध ख़त्म हो जाता है या तुम आत्महत्या कर लेते हो तो तुम मर लेते हो। आत्महत्या कर लोगे परंतु फिर भी इधर भटकोगे ही, प्रेत बनकर भटकोगे, जिसको हम भूत कहते हैं। भूत का क्या मतलब है? देखो, 3 काल हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूत मतलब क्या? जो पहले था, अब जो पहले था और अब नहीं है। भूतकाल, भूत यानी क्या? भूत हम उसी आत्मा को कहेंगे जो पहले शरीर में थी और अब शरीर में नहीं है। भूत, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। भूत हम उस आत्मा को कहते हैं जो पहले थी और अब नहीं है, इसीलिए उसे भूत कहा जाता है या प्रेत कहा जाता है। आत्मा है, आत्मा एक ही है। भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व और देवी देवता, ये सब अलग अलग प्रकार की आत्मा है। कुछ में दिव्यता है, कुछ में दिव्यता नहीं है। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो बहुत ही देने वाली आत्माएं हैं, सहायता करती हैं, देवी देवता कह देते हैं। जो बुरी हैं उनको प्रेत कहा जाता है। जैसे हमारे मनुष्य होते हैं अच्छे और बुरे, ऐसे ही हम आत्माओं को विभाजित कर देते हैं और अलग अलग नाम दे देते हैं। इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये क्या होते हैं या क्या नहीं होते हैं। देखो, मेरा काम है भ्रम से दूर करना, तुम्हारे डरों से तुमको मुक्त करना। तो भूतों प्रेतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही हैं जैसे तुम्हारे देवी देवता। जैसे देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं वैसे ही तुम्हारे भूत प्रेतों की। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती हैं। तुम जैसे जैसे अपने भगवान का नाम लोगे, भगवान का नाम क्या, अपने गुरु का सिमरन करोगे, जो भी तुम्हें उसने दिया है, अगर तुम भगवान का नाम लोगे या भजन सिमरन करोगे या ध्यान में उतरोगे तो कोई तुम्हें किसी भी प्रकार का व्यक्ति, भूत प्रेत कोई भी तंग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है
भजन सिमरन अवश्य किया करें। भजन सिमरन करके ही फायदा होगा, अन्यथा बातों का तो मजमून नहीं है। मेरे सत्संग सुनोगे तुम सो जाओगे, फिर से अगले दिन सत्संग सुनोगे सो जाओगे। अमल नहीं किया, भजन सिमरन नहीं किया, फिर तो कोई बात नहीं है। और अगर किसी को समझ में ना आए तो 5-5, 6-6 बार, 10-10, 15-15 बार सत्संग सुन लिया करो। क्या पता आप जी को समझ में आ जाए। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रार्थना है पुराने सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। आप जी के सवालों के जवाब मैं पिछली सभी वीडियोस में दे चुका हूँ। बार बार रिपीट आप वही सवाल पूछते हो जो मैं पुरानी वीडियोस में जवाब दे चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो कोई नया सब्सक्राइबर आता है वो मेरी पहली वीडियो सुनता है, वीडियो देखते ही वो कमेंट में डाल देता है कि मुझे इसका अर्थ बताएं या मुझे इस प्रश्न का जवाब दें। परंतु मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप जी पुरानी वीडियोस अवश्य सुने, जिससे कि आपके संशय विनाश होंगे। संशयात्मा विनश्यते। अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण से कि मेरे संशय सब नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, अब मैं जान चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। उसी प्रकार से आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने समझने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त होता है अपलोड का सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर कभी ना डले तो शाम के 7 बजे तक ज़रूर इंतज़ार किया करें या 6 बजे तक। अगर ना डले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर कभी अगले दिन आप संसद का इंतज़ार कर लिया करें, तब तक आप पुरानी वीडियोस सुन लिया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते चैनल को तो आप जी रोज़ाना सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो आप वहाँ पे जो भी नया सत्संग डला होगा तो वहाँ पे आप जी सुन सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतनी देर तक सुनते रहते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपसे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।